Welcome to Navjeevan Model Senior Secondary School. Today we will continue chapter 2nd of history for class 12th and chapter name is Kings, Farmers and Towns. Today we will start the topic that is decipherment of inscription यानी कि अभिलेखों की पढ़ाई। जेम्स प्रिंसप जो कि एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो अशोकन ब्राह्मी लिपि को 1838 में पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं, यानी कि इस लैंग्वेज का वो अर्थ निकाल पाते हैं। द कोइन ऑफ इंडो ग्रीक किंग कंटेन्स द नेम्स ऑफ किंग रिटन इन ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। उस समय पर हिंद और यूनानी राजाओं के द्वारा बनवाए गए सिक्कों से हमें एक बात का पता चला, एक जानकारी का पता चला कि उस समय पर उसमें राजाओं के नाम जो हैं वो यूनानी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में यानी कि लिपि में लिखवाए जाते थे। द यूरोपियन स्कॉलर कंपेयर द लेटर इन बोथ स्क्रिप्ट। For example, the symbol for A could be found in both script for writing names such as Apollodotus. यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपियन विद्वानों ने अक्षरों का मेल शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए दोनों लिपि में अपोलोडोटस का नाम लिखने के लिए एक ही प्रतीक, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी कि वो ए को यानी अ को ही यूज़ करते थे। तो इस बात का पता हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने लगा लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन बाय हिस्टोरियंस। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अभिलेखों से जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको इतिहासकारों ने उन अभिलेखों को किस तरह से इंटरप्रेट किया या किस तरह से उन्हें समझा या उनकी परिभाषाओं को हम लोगों को समझाया। इट इज़ फाउंड दैट द नेम अशोका इज़ नॉट मेंशन इन इंस्क्रिप्शन। अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी अभिलेख में अशोक का नाम नहीं दर्शाया गया है। इंस्टेड द किंग इज रेफर्ड टू एज देवानाम्पिया, beloved of the god and प्रियदर्शी, pleasant to behold। इसकी जगह पर जो नाम या उपाधियां अशोक द्वारा अपनाई गई थी उनका प्रयोग किया गया, जैसे कि देवानाम्पिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी कि देखने में सुंदर। तो इस तरह से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि अशोक को अपने नाम से ज़्यादा यानी कि उसकी उपाधियां, उस समय पर उपाधियों के द्वारा अशोक अपने आप को दिखाना चाहता था या प्रस्तुत करना चाहता था। There was a few inscription which also refer to the king as Ashoka. These inscription are also containing such titles. इसके अलावा कुछ और अभिलेख भी हमें मिले। उन अभिलेखों में अशोक का नाम जो है वो लिखा गया था, दर्शाया गया था, और उसके साथ साथ जो टाइटल्स यानी कि जो उपाधियां उसने ग्रहण की थी वो भी वहाँ पर लिखी हुई थी। By examining the content, style, language and paleography of these inscriptions, epigraphists have come to the conclusion that they were issued by the same ruler। जब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से उनका निरीक्षण किया जाता था, जैसे कि जो कंटेंट लिखा गया है वो सही है, जो स्टाइल लिखा गया, जिस स्टाइल में उसे लिखा गया है वो सेम है या नहीं है, जो लैंग्वेज भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जो अक्षरों की बनावटों को यूज़ किया गया है वो उसी तरह से की गई हैं। इसके साथ साथ इन सभी चीज़ों को जब अच्छी तरह से मैच किया जाता था तो उसके बाद जो एपिग्राफिस्ट थे वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इसे एक ही शासक के द्वारा जारी करवाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, यानी कि जो ये अभिलेख साक्ष्य हैं इनकी सीमाएं क्या हैं।
इंस्क्रिप्शन हैव सम लिमिटेशन, तो इन अभिलेखों की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि लेटर्स में बी वेरी फेंटली इनग्रेव। ये अभिलेख काफ़ी प्राचीन हैं और इन अभिलेखों पर जो खुदाई करवाई गई है लेटर्स की, यानी कि लेटर्स को जो इनग्रेव किया गया है वो बहुत ही फेंटली, यानी कि अब वो गाढ़े नहीं हैं, वो काफ़ी खुरदरे हो चुके हैं, यानी अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इंस्क्रिप्शन में बी डैमेज और लेटर मिसिंग। कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो कहीं कहीं से डैमेज हो चुके हैं, जिससे कि जो लेटर मिसिंग हैं वो पूरा मैसेज जो है वो हमें कन्वे नहीं कर पाते। इट इज़ नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। और क्योंकि हम लोग सही, या कई बार हो सकता है कि जो लेटर्स का मीनिंग हमने निकाला हो वो बिल्कुल सटीक उसका अर्थ ना हो, ये भी होने की पॉसिबिलिटी जो है, संभावनाएं हो सकती हैं। इंस्क्रिप्शन में नोट have lasted the ravages of time, thus what is available at present is simply a fraction of what was written। कई बार जो हमें ये अभिलेख मिले हैं, हो सकता है इससे भी अधिक अभिलेख उस समय पर रहे होंगे जो अभी कालांतर में हमें नहीं मिल रहे हैं, या हो सकता है वो सुरक्षित नहीं बचे हों। इसीलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह उन अभिलेखों का केवल एक अंश मात्र है, यानी कि सिर्फ थोड़े से ही अभिलेख हमें मिले हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा अभिलेख डिस्ट्रॉय हो गए हों टाइम के साथ साथ, और अभी जो अभिलेख हमें मिले हैं ये हमें पूर्ण रूप से पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। इंस्क्रिप्शन में नोट प्रोवाइड अ कंप्लीट आइडिया अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। इसके साथ साथ ये अभिलेख हमें उस समय की राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के बारे में भी सही से विचार जो है वो नहीं बता पा रहे हैं। Inscription are written from the point of the view of the person who commissioned them। जो अभिलेख थे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते थे? वो उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते थे जो उनके ऊपर जो अभिलेखों में को लिखने का वर्क करता था, यानी कि जो अभिलेखों को लिख रहा है या जो व्यक्ति की बातों को अभिलेख में लिखवाया जा रहा है वो सिर्फ उस व्यक्ति के विचार को ही व्यक्त करते थे जो उन्हें बनवा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अशोक ने कोई अभिलेख बनवाया है तो सिर्फ वो अशोक के विचारों को ही प्रकट कर पाएगा। आम जनता के उसके रिगार्डिंग क्या आइडियाज़ हैं उसमें, उस अभिलेख में उसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं होगा। So the routine agriculture practice may not be recorded in the inscription। इसलिए इन अभिलेखों में कृषि, दैनिक जीवनचर्या से रिलेटेड बातें जो हैं वो इन अभिलेखों में रिकॉर्ड नहीं की जाती थी, दर्ज नहीं की जाती थी। तो ये लिमिटेशन थी इंस्क्रिप्शन एविडेंस की, यानी कि अभिलेख साक्ष्य पर हम बहुत ज़्यादा यकीन तो कर सकते हैं लेकिन कुछ इसकी खामियां भी है जिनके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना पड़ेगा जब कोई भी इतिहासकार इन अभिलेखों की पढ़ाई करता है या इनको पढ़ने की कोशिश करता है। आगे हम कुछ कीवर्ड देखने वाले हैं जो इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं। कीवर्ड देखिए, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग्स ऑन स्टोन, मेटल एंड पोएट्री एक्सेट्रा। जो लेखनी होती थी, जो अभिलेख होते थे, ये एक तरह की राइटिंग होती थी, लेखन प्रक्रिया होती थी जो पत्थरों पर, धातुओं पर और घड़ों यानी कि पोट्री पर की जाती थी। एपिग्राफी, पुरालेख। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों की स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं। जनपदा, द लैंड वेयर अ जन, एक इस तरह की भूमि जहाँ पर लोग और उनके समुदाय और उनके ग्रुप जो बन के रहते हैं और एक जगह पर सेटल हो जाते हैं तो उस एरिया को जनपद कहा गया। ओलिगार्की,
ओलिगार्की एक तरह से कुलीन तंत्र का समुदाय। तो ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज बाय ए ग्रुप ऑफ मैन, जहाँ पर कुछ लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के समूह के पास पूरे सरकार को चलाने की शक्तियाँ होती हैं, उसको हम ओलिगार्की बोलते हैं। गिरनार इंस्क्रिप्शन। द इंस्क्रिप्शन मेंशन द अचीवमेंट ऑफ द सका रूलर रुद्रदमन एंड सुदर्शन लेख। गिरनार इंस्क्रिप्शन में, गिरनार अभिलेख में किस बात को दर्शाया गया है कि जो शक रूलर थे रुद्रदमन, उनकी सफलताओं को और सुदर्शन लेख का जो पुनरुत्थान उन्होंने किया था उस चीज़ को दर्शाया गया है। मनुस्मृति। मनुस्मृति इज लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया। आरंभिक भारत के कानूनी ग्रंथ को मनुस्मृति का नाम दिया गया। हर्षचरित्र। अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना द किंग ऑफ कन्नौज कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट। बाणभट्ट जो कि दरबारी कवि थे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के, तो हर्षवर्धन की जीवनी उन्होंने कंपोज की थी, लिखी थी, जिसको नाम दिया गया हर्षचरित्र। अग्रहारा लैंड। अग्रहारा लैंड जो है वो एक तरह से भूमि होती थी जो कि ब्राह्मणों को दी जाती थी। अग्रहारा लैंड ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी। इट वॉज exempted फॉर टैक्स बट हैज़ द राइट टू कलेक्ट टैक्स ड्यूज फ्रॉम लोकल पीपल। इस पर जो है ब्राह्मणों पर टैक्स नहीं लगाए जाते थे, लेकिन उन्हें पावर दे दी जाती थी कि वो लोकल पीपल से उस भूमि से टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शन। ये शिलालेख वो शिलालेख होते थे जो किसी तरह के दान को दर्शाते थे। जो रिलीजियस संस्थान हैं उन्हें जब गिफ्ट दिए जाते थे, जैसे अगर उन्हें दान में भूमि दी है, गायें दी हैं, तो वो उसका जिक्र जो है वो वोटिव इंस्क्रिप्शन में करवाया जाता था। ये खासकर मन्नत शिलालेख या फिर दान शिलालेख के नाम से जाने जाते थे। न्यूमिस्मैटिक्स। इसमें हम लोग कॉइन की स्टडी करते हैं, यानी कि सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से राजाओं ने किन धातुओं के सिक्कों को कब बनवाया था, कब जारी किया था। तो यहाँ तक हमारे नोट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है और यहाँ तक आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद हम लोग मैप करने वाले हैं इस चैप्टर से बिलोंग करता हुआ, जिसमें कि 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है और उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।